दोस्तों नमस्कार। बातों की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम सभी के आदरणीय महागुरु बीएसएस फाउंडर लीडर डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर जी, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा सादर प्रणाम। पैनल पर उपस्थित सभी अन्य आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम और मेरे सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि भगवान ने हमें फिर एक नई सुबह दी है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। और कहते हैं दोस्तों, जीवन में जब जब आगे बढ़ना हो, कुछ करना हो, तो सीखने की जरूरत है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जिस बिजनेस के अंदर हम है दोस्तों, यहाँ पर हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग हमारा काम बढ़ता है, क्योंकि जितना नॉलेज उतना हमारा काम। तो चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ज्यादा समय ना लेते हुए आज हमारे बीच एक ऐसे लीडर मौजूद है जिनके लिए केवल इतना ही कहूंगी कि उन्हें उनके लिए एक बात कही जाती है कि यहाँ पर इनका उम्र नहीं, यहाँ पर हुनर बोलता है। चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव में आप हो, चाहे वो 55 के हो चाहे बचपन के हो, अगर हम यहाँ पर सीखते हैं दोस्तों, वो सारी चीजों पे हम आगे बढ़ सकते हैं जो हमने सोच रखी है। दोस्तों बहुत ही कम एज में उन्होंने अपनी वो सारी सफलताओं को लिया और उन्होंने ये साबित किया कि वाकई में अगर हमारी सोच में हो जोश, जज्बा, जुनून हो अपने सपनों के प्रति, तो वो सारी चीजों को हासिल किया जा सकता है। छोटा सा परिचय। बेसिकली वो बीएसएस दुर्ग से बिलोंग करते हैं और एक स्टूडेंट होते हुए उन्होंने इस जानकारी को देखा। लगातार लगातार डेडिकेशन के साथ सीनियर सिस्टम के प्रति वो काफी समर्पित है। उनका समर्पण देखते ही बनता है दोस्तों। और उन्होंने कुछ नहीं किया, इस जानकारी को देखा, विश्वास करा, लगातार लगातार आज भी एक छोटे बच्चे की तरह, स्टूडेंट की तरह सीनियर सिस्टम को वो फॉलो करते जा रहे हैं। और आज अगर उनकी सफलता की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर काफी सारी सफलताएं उन्होंने ली। और किसी का सपना होता है देश की यात्राओं के साथ विदेश यात्राओं को लेना। एक छोटी सी उम्र में उन्होंने ये बहुत बड़ी एक सफलता हासिल की दोस्तों। अभी हाल ही में उन्होंने यहाँ पर बैंकॉक अचीवमेंट लिया और बैंकॉक होकर आए हमारे साथ। ना केवल बैंकॉक लिया दोस्तों उन्होंने, विदेश की अगली कड़ी में उन्होंने यहाँ पर अपना अगला सपना, जिसे सोच पाना भी बहुत मुश्किल होता है, दुबई का उन्होंने यहाँ पर सपना पूरा करा। अपने इन दोनों सपनों को पूरा किया और सपनों का सफर अभी जारी है। उनकी जबानी, उनकी कहानी वो खुद यहाँ बताएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों, जब मैं उन्हें पैनल पर कॉल करूँ, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन वटुपाज लीडर मिस्टर जय सराफ सर ऑन स्क्रीन। एक बार जोरदार तालियां, आपका स्वागत है। ऑल द बेस्ट जय सर। थैंक यू टीना मैडम। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगा आदरणीय रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत ही गर्मजोशी से मैडम ने मेरा वेलकम किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलने में पानी रुक नहीं सकता, दोस्तों बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। दोस्तों नमस्कार। मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों सबसे पहले बातों की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे पैनल पे उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजनों को मैं दिल से प्रणाम करता हूं और हमारे बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आ, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे जूम में कुछ कहने का मौका मिला है और मैं ज्यादा समय ना करते हुए मैं स्लाइड शेयर करने की परमिशन चाहूंगा, ताकि मैं समय पे अपनी बातों को रख सकूं और समय पे खत्म कर सकूं। सही है, तो मैं परमिशन चाहूंगा। टीना मैडम, क्या मैं शेयर कंटिन्यू कर सकता करेंगे। हूँ? हाँ ओके, बिल्कुल, थैंक आगे यू। बढ़िए। क्या मेरी स्लाइड क्लियर है? हाँ हो रही है जय सर, आगे। आ गई है, चलिए ओके। तो दोस्तों आज की सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान की नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सैफ शॉप के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जिसमें हम सभी काम कर रहे हैं। दोस्तों 14 दिसंबर सन 2000 ये वो दिन है जहां पर इस संस्था की स्थापना हुई और आज पूरे हिंदुस्तान में सफलतापूर्वक काम करते हुए 24 साल कंप्लीट कर चुकी है दोस्तों। सही है। और इस 24 साल में इन्होंने ऐसे आयाम स्थापित किए हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में सैप शॉप का डंका बजता है। सही है। आज इस इंडस्ट्री के माध्यम से जुड़ करके लाखों करोड़ों लोग अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, और न सिर्फ खुद के सपने पूरे कर रहे हैं बल्कि हमारे साथ जितने भी साथी आ रहे हैं उन सारे लोगों के हर एक सपने जो सोचे भी नहीं थे वो सारे सपने यहाँ से पूरे हो रहे हैं। तो एक बार पुनः सेफ शॉप के लिए जोरदार ताली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
हमारे सेफ शॉप के पांचों दमदार डायरेक्टर्स के लिए भी मैं चाहूंगा एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। मैं परिचय कराना चाहूंगा। आदरणीय मिस्टर रजत वर्मा सर, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन। आदरणीय मिस्टर राज आनंद सर, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग। आदरणीय मिस्टर राजपाल अरोरा सर, डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आदरणीय मिस्टर सिद्धार्थ सहगल सर, डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। और आदरणीय मिस्टर हरीश सोंदी सर, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस। दोस्तों, ये पांच डायरेक्टर्स इतने दमदार हैं कि आज इनकी सोच से, इनकी यूनिटी के कारण आज पूरे हिंदुस्तान में 24 सालों से सैप शॉप को ये पांचों डायरेक्टर्स रन कर रहे हैं, और इतनी जबरदस्त बॉन्डिंग के साथ रन कर रहे हैं दोस्तों, जिसे पार पाना मुश्किल है। सही है। तो एक बार पुनः हमारे सभी डायरेक्टर्स के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सैप शॉप का जो दिल है वो है हमारा बीएसएस सिस्टम, जो कि इतना पावरफुल सिस्टम है कि अगर इस सिस्टम को कोई व्यक्ति 5 साल फॉलो कर लेता है तो उसके नाम के आगे करोड़पति शामिल हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे जबरदस्त सिस्टम के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। मेरी आवाज क्लियर है ना? ओके। दोस्तों, ये वो सिस्टम है जिस सिस्टम के माध्यम से आज पूरे हिंदुस्तान में डायमंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सही है। इसी सिस्टम के माध्यम से हमें बताया जाता है कि हमें इस बिजनेस में नेटवर्क कैसे बनाना है और हमें आगे कैसे बढ़ना है। सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बीएसएस सिस्टम के हमारे जो फाउंडर्स है, मैं उनको भी दिल से नमन करना चाहूंगा। आदरणीय मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर के लिए मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों, ये हमारे बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स हैं, जिन्होंने इस सिस्टम की निर्माण किया, और आज इस सिस्टम के माध्यम से हमें बताया जाता है कि हमें लेफ्ट चलना है कि राइट चलना है, कब आगे बढ़ना है। सही है। क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें हमारा सिस्टम बताता है। आज जो हम जूम में बैठे हैं, ये भी इस सिस्टम की देन है दोस्तों। सही है। तो हमारे बीएसएस फाउंडर्स के लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां। धन्यवाद। की अगली कड़ी में हमारे डायमंड लीडर्स के लिए भी मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आवर न्यू बीएसएस ओपन लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम के लिए भी मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं इन्हें भी नमन करता हूँ। मैडम से भी हमें काफी कुछ सीखने का मौका मिलता है। बहुत सारी चीजें मैडम बताते हैं और हम उन चीजों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। की अगली कड़ी में आदरणीय रूबी लीडर मिसेस सुमन साहू मैडम के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम, मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर एंड मिस्टर दिवाकर यादव सर के लिए भी मैं चाहूंगा जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। और सभी गुरुजनों को इस मंच से मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा मेरे दो ऐसे ग्रेट अपलाइन जिनके मार्गदर्शन में काम करके आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डायमंड लीडर मिस्टर डी एन शर्मा सर एंड ओपन लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम के लिए मैं चाहूंगा एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। दोस्तों, ये मेरे ग्रेट अपलाइन है जिनके मार्गदर्शन में मैं काम करके आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। आज जो भी मैंने हासिल किया है मेरे जीवन में, जो भी खुशियां हैं, जो भी चीज मुझे मिल पाई है, तो वो दोनों गुरुजनों के आशीर्वाद से मिल पाया है और इस सिस्टम के माध्यम से। वरना जय सराफ को कोई नहीं पूछता था। शायद ये हम सबके साथ है, क्योंकि हम जब इस सिस्टम में नहीं थे तो हमें कोई पूछता नहीं था, हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। सिस्टम में आए तो वैल्यू बनी, वो इस सिस्टम के माध्यम से और सीनियर के मार्गदर्शन में रहने के कारण ही हो पाया है दोस्तों। तो आज मेरे जीवन में जो भी चीज मैं हासिल कर पाया हूं, उसका पूरा श्रेय मैं बीएसएस सिस्टम और हमारे दोनों ग्रेट अप्लायंस को देता हूं। तो मैं चाहूंगा पुनः सर और मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और सभी अपने अपने अप्लायंस की बातों को बिल्कुल सुने, क्योंकि गुरुजनों के मार्गदर्शन से ही सारी चीजें इस बिजनेस में हो पाएगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम सभी इस बिजनेस में पैसे कमाने के लिए आए हैं, हाँ या ना? सीधी सी बात है। हर व्यक्ति अलग अलग बताता है, लेकिन मैं जब मुझे पूछा जाता है तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि हर एक व्यक्ति इस बिजनेस में ज्यादा पैसे कमाने के लिए आया है। ठीक है। तो जब मैं शुरुआत किया था तो थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। शुरू में स्टार्टिंग करते हैं तो प्लान दिखाते हैं तो लोग जुड़ते नहीं है। लेकिन मैंने एक कमिटमेंट दिया कि मैं इस बिजनेस को सीखूंगा, क्योंकि जब ज्वाइन किया था तो महागुरु जी ने एक मुझे लाइन बोली थी कि बेटा, इस बिजनेस में ना शुरू में पैसे पे ध्यान मत देना, सीखने पे ध्यान देना, क्योंकि जब आप सीख लोगे तो पैसे ऑटोमेटिकली आप कमा सकते हैं। तो मैंने बोला यस सर। तो मैं फ्राइडे की ट्रेनिंग में आना शुरू किया दोस्तों। यहाँ बहुत सारे नए साथी बैठे होंगे, मैं बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में ना शुक्रवार की एक ट्रेनिंग होती है, उसे आप पकड़ के रखिए कंटिन्यू। जब तक आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो जाते हैं या जब तक हम सीख नहीं जाते हैं, तब तक हर शुक्रवार की ट्रेनिंग में जाएं।
हर रविवार जो प्रेजेंटेशन होता है, आपके गेस्ट आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन आपको जाना है क्योंकि प्लान आपको सीखना है। यस और नो? तो फ्राइडे ट्रेनिंग और संडे प्लान, ये 2 दिन ऐसे इंपॉर्टेंट दिन रहते थे मेरे लिए त्योहार के रूप में, कि मैं इसमें जाना शुरू किया। मैं समझना शुरू किया कि बिज़नेस चलता कैसे है। मैं समझना शुरू किया कि क्या बोलने से जॉइनिंग आएगी और क्या बोलने से जॉइनिंग खराब हो सकती है। मुझे वहाँ बताया गया कि लोगों से कैसे बातचीत करनी है। मुझे वहाँ ये बताया गया कि फॉर्म क्या बोलने से भरता है। मुझे ये बताया गया कि पेमेंट के लिए कब क्या बोलना है, कैसे बात रखनी है। ये एक-एक चीज़ें मुझे ट्रेनिंग में बताया गया। इन्विटेशन कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनाना है। ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में मुझे सिखाया गया दोस्तों, और शायद अगर मैं ट्रेनिंग में नहीं जाता तो मुझे बेसिक क्लियर नहीं होता। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए, पैसे कमाने के लिए हमें ट्रेनिंग लेना पड़ता है, लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में आने के लिए आनाकानी करते हैं। तो वो सफल नहीं हो पाएँगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ बिल्कुल ट्रेनिंग में आइए। जब तक हम ट्रेनिंग में नहीं बैठेंगे, हमें बेसिक क्लियर नहीं होगा, और बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हम कभी भी सिर्फ़ इस बिज़नेस में नहीं, किसी भी क्षेत्र में हम बिना ट्रेनिंग के सफल नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों ट्रेनिंग में आना शुरू किया, और धीरे-धीरे जब मेरा काम नहीं हो रहा था, जब मैं ट्रेनिंग लेना शुरू किया, फिर धीरे-धीरे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया ट्रेनिंग लेकर के, और जब कॉन्फिडेंस आया, थोड़ी-सी नॉलेज बढ़ी, उसके बाद जब मैं काम करना शुरू किया, तो फिर मेरा गुरुजनों के आशीर्वाद से रैंक 1 हुआ, और मुझे रैंक 1 की एक पेमेंट आ गई ₹7,034। उसके बाद धीरे से और सफलता मिली तो ₹8,715 का वीकली चेक बना। फिर थोड़ी-सी सफलता मिली, रैंक 2 हुआ गुरुजनों के आशीर्वाद से, और रैंक 2 की 11,751 का चेक बना। उसके बाद फिर 11,895 का चेक बना हफ्ते का। फिर थोड़ी-सी सफलता मिली गुरुजनों के आशीर्वाद से, रैंक 3 हुआ, और रैंक 3 की जो पेमेंट बनी वो 1 हफ्ते का ₹27,000 बना दोस्तों। ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो लोग बोलते हैं कि सैप शॉप से पैसा नहीं आता। पैसा इसलिए उन्हें नहीं आता क्योंकि वो कुछ करते नहीं हैं, और जो कुछ नहीं करते हैं वो लोग शिकायतें करते हैं, सही है? लेकिन हमने शिकायत नहीं की, हमने काम किया, हमने सीखा। तो जो कर्मठ है, जिसके ब्लड में मेहनत है ना, वो व्यक्ति इस बिज़नेस में दमदार पैसे कमाएगा। उसके बाद थोड़ी-सी और सफलता मिली, रैंक 4 हुआ गुरुजनों के आशीर्वाद से, 50,000 बिज़नेस वॉल्यूम कंप्लीट हुआ, और मेरी जो रैंक 4 की पेमेंट बनी, वो है ₹31,410। अब दोस्तों मेरा अगला रैंक टारगेट है कि रैंक 5 होने वाला है, जिसमें मुझे ₹82,000 आने वाले हैं। बहुत जल्दी वो भी सपना होने वाला है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने इस बिज़नेस के माध्यम से और सिस्टम सीनियर के मार्गदर्शन में रहने की वजह से बाइक अचीवमेंट किया। फिर थोड़ी-सी सफलता मिली तो मैंने एमएसआई का एक ₹45,700 का लैपटॉप लिया, जिसमें मैं बैठ के अभी प्रेज़ेंटेशन दे रहा हूँ। सही है? तो बहुत अच्छा लगता है, खुद की कमाई से जब आप कुछ खरीदते हैं तो बहुत मज़ा आता है दोस्तों। क्योंकि बोला जाता है बाप कमाई में तो हर व्यक्ति जी लेता है। मज़ा तो तब है जब आप अपनी कमाई से एक साइकिल भी खरीदते हैं ना, वो आपके लिए हेलीकॉप्टर से कम नहीं होता। सही है? तो ये मेरी खुद की कमाई से मैंने लिया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सोचा करते थे कि कभी विदेश जाएँ, तो इस बिज़नेस के माध्यम से वो भी पूरा हुआ, और मेरा बैंकॉक, पटाया क्वालीफाई हुआ दोस्तों। और ये प्रमोशन मैं पहले दिखाता था जब मैं गया नहीं था, लेकिन आज मैं बताना चाहूँगा 22 जनवरी को हमने फ्लाइट चढ़ा, और 27 जनवरी 5 नाइट 6 डेज़ का हमने बैंकॉक ट्रिप क्वालीफाई किया। ये कुछ फ़ोटोज़ मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, आप देखिए वहाँ पर हम बहुत सारी एक्टिविटी किए, टाइगर टोपिया गए थे जहाँ पर मैं टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचाने का मुझे मौका मिला। ये आप देख पा रहे हैं वहाँ की बहुत बढ़िया-बढ़िया पिक्चर्स है, ठीक है? ये मेरी फ्लाइट, कभी सोचते थे कि एरोप्लेन में बैठें, तो मैंने एरोप्लेन में भी बैठना शुरू किया। जब मैं प्लान दिखाया था, मेरा प्रमोशन दिखाता था ना, तो बोलते थे, "अभी ये प्रमोशन तो कोई भी बना देगा, जब आप फ्लाइट में बैठ जाओगे ना और विदेश से घूम के आ जाओगे, उसके बाद बात करना", लोग बोलते थे मुझे। तो अब ये फ़ोटो मैं जा कर के फील्ड में दिखाता हूँ कि देख भाई प्लेन में बैठ गया, ठीक है? एयर एशिया फ्लाइट थी, वहाँ के मार्केट्स आप देख पा रहे हैं। जेम्स गैलरी हम गए थे जहाँ पर पूरा हीरे की खदान थी, पूरा बताया गया कि हीरा किस तरह से बनता है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ दोस्तों आप देख पा रहे हैं। बहुत सुंदर-सुंदर, मतलब एक अलग ही ऑरा था वहाँ का, अलग ही देश है, और मुझे लगता है हर व्यक्ति को बैंकॉक जाना चाहिए। इतना डिसिप्लिन्ड सिटी है। टीना मैडम ने भी उस दिन सेशन लिया तो बताया, सारी चीज़ें सुव्यवस्थित रूप से हैं। ये पटाया है जहाँ पर हम वाटर एक्टिविटी किए थे। ये अल्काज़ार शो है दोस्तों, ये टर्मिनल मॉल का है फ़ोटो जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। उसके बाद हम बुद्ध मंदिर भी गए थे, बहुत सुंदर पिक्स वहाँ भी लिए, और ये हमारी वाटर एक्टिविटी आप देख पा रहे हैं, जो हम कभी सोचे भी नहीं थे कि हम कभी हवा में उड़ेंगे, कभी पानी के अंदर जाएँगे। ऐसे-ऐसे एक्टिविटी हमें करने का मौका मिला, और ये मौका अभी भी है आप सभी के लिए। तो दोस्तों ये एक छोटी-सी वीडियो है। साउंड आ रही है?
एक छोटी सी वीडियो लाया आ हूँ रही दोस्तों है। खेल के। उसके साथ में रहेगा। हमारी अगली सवारी रेडी हो रही है। हेमलता मैडम बनाना राइड, ये जा रहे हैं बनाना राइड के लिए। हेमलता मैडम, हेमलता मैडम, हेमलता मैम। ये जा रही हैं जयसर, और ये है हमारी दिनेश्वरी केवट मैडम, अगली कड़ी में रेडी हैं। हेमलता मैडम जो बिल्कुल बच्ची बन चुकी हैं, ये हमारी सवारी निकल गई यहाँ से। दिनेश्वरी केवट मैडम और जयसर, ये स्टार्ट हो गई इनकी मोटर बोट, और ये चले ज़ुर्र। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो के लिए मैं टीना मैडम के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां चाहूंगा। एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो टीना मैडम ने हमारा बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये क्लिपिंग यादगार रही। और ये वीडियो शायद अगर टीना मैडम नहीं बनाते तो ये क्लिपिंग मिस हो जाता, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू टीना मैडम को। और उसके बाद दोस्तों, सोचा करता था कि कभी दुबई भी हो, तो एक टारगेट आया था 50 डेज रनिंग गोल्ड, उसमें मेरा दुबई भी कंप्लीट हुआ। टारगेट लगाने से सारी चीजें होती है, और इस सिस्टम में ऐसा कोई भी सपना नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते। तो मेरा दुबई भी क्वालिफाई हुआ है। अब दुबई की फोटोज जब मैं जाऊंगा तो मैं अगले सेशन में दुबई से आने के बाद लगाऊंगा, सही है। तो ये 50 डेज रनिंग गोल्ड में मेरा ये हो पाया दुबई। और मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि ये मेरा कुछ भी नहीं है, जो है सिस्टम के माध्यम से ही हो पाता है। आप भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 17 दिसंबर 2023 को मेरा टोपास का रिकॉग्निशन हुआ। रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में एक बहुत बड़ा मेगा फंक्शन हुआ था जिसका नाम है गूंज मेगा शो। हम सभी वहां पार्टिसिपेट किए होंगे। वहां पर मेरा टोपास का रिकॉग्निशन हुआ, क्योंकि जब मैं काम करता था एक लेग चलती थी एक लेग नहीं चलती थी, तो मेरा रिकॉग्निशन रुका हुआ था। लेकिन मुझे पता है यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एक लेग चल रही होगी, एक लेग नहीं चल रही होगी कई बार। तो घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने का नहीं। क्योंकि अगर आप दमदार हैं दोस्तों और आपके अपलाइन के मार्गदर्शन में है, तो एक दिन कारवां खड़े होगा। सेकंड लेग में कोई ऐसा दमदार आएगा जो आपकी लेग को चला देगा दोस्तों। तो घबराने की जरूरत नहीं। जो लेग चल रही है उस लेग पे काम करिए, उसको दमदार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ भी हुआ। लेकिन अगला जो अचीवमेंट मैंने दिखाया, आपके साथ भी ऐसा होने वाला है। अगर आपकी एक लेग चल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम सभी के सपने हैं, हाँ या ना। क्योंकि सेफ शॉप में हर व्यक्ति पैसे कमाने के साथ साथ अपने सपने पूरे करने आता है। ये कुछ सपने होते हैं हमारे। अच्छा कार, बढ़िया सा घर, बच्चों की अच्छी शिक्षा, बढ़िया ज्वेलरी, देश विदेश की यात्रा, अच्छा बैंक बैलेंस। अगर हमें कुछ होता है तो बढ़िया मैं मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकूं, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम, हाँ या ना। तो ये सारे सपने अगर हमें पूरे करने हैं तो हमें सेफ शॉप में आना पड़ेगा, सही है। क्योंकि तमन्नाओं की तस्वीर तो हर कोई बसाता है, मगर पाता वही है जो सेफ शॉप में आता है, सही है। और अगर हम सेफ शॉप में नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि हम ये सारे सपने पूरे कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में हमें पूरे बूढ़े हो जाएंगे ना, तब जाके एक आध दो सपने ही पूरे कर पाएंगे। आज के डेट में दो तीन चीजें क्या है, या तो बच्चों की अच्छी शिक्षा करा लो, या तो एक अच्छा घर बना लो, या तो बच्चों की शादी करा लो। ये तीन बेसिक चीजों में से कोई एक ही चीज जॉब करके या दुकानदारी करके हम कर पाएंगे। आज के डेट में बहुत मुश्किल है। और कर भी लिए तो कर्जा इतना रहता है कि हम कर्जा पटा नहीं सकते। लास्ट में वो जवाबदारी बच्चों पे आ जाती है, और बच्चे भी बोलते हैं
कि शादी किए तो हमको तो लग रहा था पापा पैसे जोड़ के रखे होंगे, लेकिन शादी करने के बाद तो पता चला कर्जा हो गया है, अब वो कर्जा बच्चों को पटाना पड़ रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो कि सारी चीजें सिस्टमेटिक हो और कोई कर्जा ना हो और सब चीज बहुत अच्छा हो जाए, तो वो सेफ शॉप से ही हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इन सपनों को पूरा करने के लिए करना क्या है। इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए हैप्पीनेस चाहिए, स्माइलिंग फेस, सही है, खुश रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उदास हैं, उदास लोगों का माल नहीं बिकता, उदास दुकानदार से कोई सामान नहीं खरीदता है। तो स्माइल करते रहना दोस्तों हमेशा। जब लोग जुड़े तब तो स्माइल करेंगे ही, क्योंकि जुड़ते हैं तो मजा आता है, चेक आता है। लेकिन जब नहीं जुड़ते हैं ना, तो मुंह एकदम ना उदास हो जाता है, हाँ या ना। तो दोस्तों उदास नहीं रहना है, हमेशा स्माइल करना है, खुश रहना है, एक्साइटेड रहना है। ये सोच के एक्साइटेड रहना है कि साल के 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में नहीं है, लेकिन सैप शॉप के अकाउंट में है, और वो धीरे 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 करके मैं काम करके उस पैसे को मैं अपने अकाउंट में लेके आ रहा हूँ। तो जमा है हमारा पैसा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सोच करके एक्साइटेड रह सकते हैं। कितने लोग एक्साइटेड रह सकते हैं या रहते हैं हमेशा? ऐसा तो नहीं है कि जब प्लान दिखाते हैं और लोग मना कर देते हैं तो हम उदास हो जाते हैं, ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल कभी भी उदास मत होइएगा। और जब भी आप उदासी फील करते हैं, तो आप ये सोचा कीजिए कि यार साल के 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में तो है, सैफ शॉप के अकाउंट में, क्या दिक्कत है। तो फिर आप एक्साइटेड हो जाएंगे। और दोस्तों कभी भी उदास मत होइएगा, क्योंकि जमाना सिर्फ सिंपैथी लेगा और आपको ना बेचारा पंथी की तरह ही ना ट्रीट करेगा। जब आप उदास होते हैं तो उनको अच्छा लगता है बाहर वालों को, कि आज हम तो यही चाह रहे हैं कि उदास हो, तकलीफ में रहे। लेकिन जब आप खुश होते हैं तो आप उन लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर देते हैं जो आपको दुखी देखना चाहते हैं, सही है। तो आप क्या चाहते हैं, सफलता चाहते हैं या लोगों को खुश देखना चाहते हैं? अगर हम दूसरे लोगों को खुश देखना चाहते हैं तो हम उदास हो जाएंगे, तो लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन इससे हमारी बरकत कभी नहीं होगी। लेकिन जिस दिन आप खुश रहने की एक्टिंग कर लेते हैं, मैं ये कहता हूँ चलो खुश नहीं हो सकते, क्या एक्टिंग कर सकते हैं? क्योंकि मुझे पता है एक्टर्स ना घर से झगड़ा करके निकले होंगे, लेकिन जब सेट पे जाते हैं उनका मूड पूरा ऑफ होता है और उनको एक एक्ट दिया जाता है कि आपको स्माइल करना है, आपको खुश दिखना है, तो वो एक्टिंग करते हैं हंसने की, हाँ या ना। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ क्या हम एक्टिंग कर सकते हैं? क्योंकि हर घर में परेशानी बहुत सारी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप घर से कदम बाहर निकालते हैं, तो उसके बाद हमें खुश रहना है दोस्तों। क्योंकि हमारी खुशी देख करके ही ना लोग हमसे पूछेंगे इतना स्माइल क्यों कर रहे हैं सर, क्या बात है, कोई अलादीन का चिराग मिल गया है क्या? बोले हाँ यार मिल गया है, मैं जा रहा हूँ अभी संडे प्रोग्राम में, तू भी चल मेरे साथ। यस और नो? तो दोस्तों स्माइल करिए। कईयों की तो फोटो भी खिंचवाते हैं ना, तो एकदम अजीब सी फोटो आती है। कैमरामैन को भी बोलना पड़ता है भैया हंस दे, स्माइल प्लीज, तेरी ही फोटो खींच रहा हूँ। यस और नो? तो दोस्तों हमेशा स्माइल करते रहिए, खुश रहेंगे। जो जितना खुश रहेगा उतना ज्यादा पैसा आएगा, जो जितना खुश रहेगा उतनी ज्यादा बड़ी टीम बनेगी हमारी, सही है। और मेरी सफलता एक ही राज है, मैं हर जगह आप फोटो देखे होंगे स्माइल करते रहता हूँ, सही है। और स्माइल करें ना, तो कई लोग होठों का अभ्यास कर रहे हैं टाइप का स्माइल करते हैं, ऐसे करके स्माइल करते हैं, पूरी बत्तीसी दिखा के हंसो। जितना बत्तीसी दिखा के हंसेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा, सही है दोस्तों। तो स्माइल करेंगे, तो 3 इंची की स्माइल होनी चाहिए, एक बार करके दिखाइए। वाह क्या बात है ना। मैं देख पा रहा हूँ प्रेमलता प्रधान मैडम बढ़िया स्माइल कर रहे हैं, और कौन कौन कर रहे हैं, ये देवधव जी भी बढ़िया, जय किशन जी भी स्माइल कर रहे हैं। मैं बोला बत्तीसी दिखा के कौन कौन हंसेगा, ये देखो राखी घोष मैडम भी स्माइल कर रहे हैं। अरे इस्लाम जी तो पूरा बत्तीसी दिखा के हंस रहे हैं, क्या बात है। अलका टायडे जी भी स्माइल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। दुलारी मैडम भी स्माइल कर रहे हैं, वेरी गुड। अरे हिमांशु श्रीवास जी भी पूरे बत्तीसी दिखा के, क्या बात है, आय हाय। सरिता जी भी बहुत बढ़िया यार, राजूरकर मैडम भी हैं, धानेश्वरी मैडम भी हैं, बहुत बढ़िया। तो ये मुस्कुराहट ना बरकरार रहनी चाहिए, सही है ना। तो एक लाइन बोलना चाहूंगा, उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है, कल खुद को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है, सही है। तो स्माइल करते रहिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ इस बिजनेस में एक पावर सूट हमें मिला हुआ है, ड्रेस कोड, ये जो मैं पहना हुआ हूँ ना, इसको पहन के मार्केट में निकलने का, क्या समझ में आया? क्योंकि ये जब पहनेंगे तब लोग जुड़ेंगे, ये नहीं पहनेंगे तो हम नॉर्मल व्यक्ति है, ये पहन लिए, देखिए फर्क है। नॉर्मल कपड़े में जाएंगे, भैया थोड़ा सा साइड देना,
और कोट पहन के जाएंगे तो आपको सर करके संबोधित करेंगे। हम क्या चाहते हैं, नॉर्मल व्यक्ति, हम आम व्यक्ति हैं या खास हैं? अगर खास बनना चाहते हैं तो कोट पहनना पड़ेगा, पहनेंगे? बहुत सारे लोगों की पैकेज में सूट लेंथ आ चुके होंगे लेकिन अभी नहीं बनाए होंगे, तो मैं बोलना चाहूंगा कि हम सोचते हैं कि पैसा आए तो मैं सूट सिलने के लिए दूं। मैं बोलता हूँ भाई साहब आप सूट सिलने के लिए दीजिए और सूट पहनिए, पैसा आना शुरू हो जाए। सही है? तो सूट जरूर है, ड्रेस कोड जरूर पहनिए। सिस्टम में भी जाते हैं तो ड्रेस कोड में जाइए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं जल्दी जल्दी कवर करता हूँ। सिस्टम और सीनियर को फॉलो करना है, क्लियर है दोस्तों? सिस्टम और सीनियर को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि अगर हम फॉलो नहीं करेंगे यहाँ काम होने वाला नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो सिस्टम और सीनियर को जो व्यक्ति फॉलो करेगा वो व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। विश्वास में ही सफलता है, विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस थोड़ा सा धैर्य मांगता है। एकाएक कोई भी चीज नहीं होगी लेकिन एक दिन जरूर होगा, ठीक है? तो विश्वास में ही सफलता है। पूर्ण रूप से 100 में 100% विश्वास होना चाहिए कि मैं इसमें सफल होने आया हूं और मैं सफल होके ही रहूंगा। ये विश्वास अंत तक होना चाहिए। जब आपके साथ लोग ना जुड़े फिर भी आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरे साथ एक दिन बड़ी टीम बनेगी। आगे बढ़ते हैं, हमें प्लान दिखाने आना चाहिए। जितने लोग भी साथी प्लान नहीं आते हैं, प्लीज प्लान दिखाना सीखिए। दुनिया का सबसे आसान प्लान सैपसॉफ्ट का है, सबसे आसान है, 2 दूनी 4 दूनी 8। सही है? प्लान दिखाना सीखें दोस्तों। हमें फॉलो अप करने आना चाहिए। अगर हमें नहीं आता है, बैठ करके सीनियर के साथ बैठिए, फॉलोअप सीखिए, 10 का पहाड़ा बनाना सीखिए, ईएसबीआई बताना सीखिए, जो जो फॉलोअप टिप्स है आपके अपलाइन बहुत अच्छे जानते हैं, आप बैठ करके सीखिए। और सबसे बढ़िया टेक्निक है, आप अपने अपलाइन के साथ फील्ड में जाइए और एक स्टूडेंट की तरह डायरी पेन लेके अपलाइन के बगल में बैठिए जब वो फॉलोअप कर रहे हैं। 10 फॉलोअप देखेंगे, 11वां फॉलोअप आप करना सीख जाएंगे, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल बिजनेस है, आप बैठ के सीख सकते हैं। अपनी टीम की जवाबदारी लेना होगा। जब तक हम टीम की जवाबदारी नहीं लेंगे, जब तक हम प्लान दिखाना नहीं सीखेंगे, हम फ्रंट में नहीं आ सकते, लीडर नहीं बन सकते। क्या हम चाहते हैं कि हमें भी लोग याद करें? कितने लोग चाहते हैं? हाथ ऊपर करें। क्या हम चाहते हैं कि हमको भी रिस्पेक्ट मिले, हमको भी लोग पूछें? जैसे आज हमारे लीडर्स का नाम आता है तो हमारा भी नाम है। ये कब आएगा? जिस दिन आप हम टीम की जवाबदारी ले लेते हैं और हम फ्रंट में आके अपनी टीम का 1-to-1 करते हैं, अपनी टीम का फॉलोअप करते हैं। उस दिन ना, जिस दिन आपने अपनी टीम के लिए एक फॉर्म भी भराया या एक डीडी भी उठा दिया ना, उस दिन आपकी टीम आपको लीडर मानना शुरू कर देती है कि यार ये लीडर है मेरा, जो ना मेरे 1-to-1 करता है, मुझे सिखाता है, मुझे ट्रेंड करता है। सही है? तो फ्रंट में आना पड़ेगा, टीम की जवाबदारी लेनी पड़ेगी। लेंगे? कितने लोगों ने अपनी टीम की जवाबदारी ले रखा है? मैं तो ले लिया हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, हमें लीडर बनना है और लीडर बहाना नहीं करता। जितने प्रकार के भी बहाने हैं, वो सारे बहानों को किनारे कर लीजिए और लीडर वही करता है। अगर हम बहाने बना रहे हैं, हम लीडर नहीं है, और लीडर हैं तो बहाने नहीं बनाएंगे। ठीक है दोस्तों? ट्रेनिंग में आज मैं नहीं आ पा रहा हूँ सर, क्यों? क्योंकि पड़ोसी का बर्थडे है। ये बहाने हैं। मुझे बताइए, पड़ोसी केक काटेगा तो वो केक खाएगा, केक खाओगे खत्म। उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग है वो तो मिस हो गई ना, डायमंड बनने वाली। आज का चैप्टर क्लोज। सर मैं संडे नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि सर मैं ना गार्डन जा रहा हूँ घूमने के लिए फैमिली के साथ। अच्छा, तो गार्डन घूम लोगे तो पैसा आ जाएगा? नहीं, अगर संडे में आ जाऊंगा तो पैसा आएगा। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार के बहाने ना बनाएं, लीडर बहाने नहीं बनाता। आगे बढ़ते हैं, हमें रोज एक संकल्प फॉर्म भरने का लक्ष्य फील्ड में लेकर के निकलना चाहिए और रोज फील्ड में जाना चाहिए दोस्तों। डेली फील्ड में निकले, डेली एक फॉर्म भराने का लक्ष्य होना चाहिए। हमें धैर्य रखना होगा, क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा वक्त लेती है। एक अंग्रेज व्यक्ति ने कहा था, गुड थिंग्स टेक टाइम। अच्छी चीजें हमेशा वक्त लेती है। आप देखिए, कोई पुल का निर्माण हो रहा है, कोई ओवरब्रिज बनता है किसी भी सिटी में तो समय लगता है, महल बनता है तो समय लगता है। और तोड़ने में कितना समय लगता है? तोड़ने में बस 7 दिन में धराशायी कर सकते हैं कोई भी बड़ी सी बिल्डिंग को, हाँ या ना? लेकिन बनने में वक्त लगता है। तो हम भी यहाँ ना एक दो की टीम नहीं बना रहे दोस्तों, हम 10,000 का नेटवर्क बना रहे हैं, महल बना रहे हैं। महल बनाने में वक्त लगता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि किसान जब बीज डालता है ना तो अगले दिन ही उसको फसल नहीं मिलता। वो भी 5-6 महीने धैर्य रखता है, उसमें खाद पानी सब चीज डालता है, उसकी केयरिंग करता है, घेरा लगाता है, तब जाके 4-5 महीने 6 महीने के बाद उसे फसल प्राप्त होती है। तब तक वो धैर्य रखता है और अपना काम करता है। उसे पता होता है, 100% विश्वास होता है कि मैं बीज लगाया हूं तो फसल मुझे आएगा, तो वो धैर्य रखता है दोस्तों। एक माँ जब बच्चे को जन्म देना होता है तो 9 महीने का प्रोसेस होता है, 9 महीने का धैर्य रखती है कि नहीं? तो इस बिजनेस में भी टीम बनाने में थोड़ा सा धैर्य रखें, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा।
आगे बढ़ते हैं। काम से प्यार करो और प्यार से काम करो। कई लोग देखते हैं झल्ला जाते हैं फॉलोअप में, अरे सर उसको तो 10 बार समझा चुका, डीडी नहीं देता। नहीं, काम से प्यार करो और प्यार से काम करो। गुस्सा करेंगे, बंदा बोलेगा यार ये तो गुस्सेला है, इसके साथ मैं काम नहीं करूंगा। प्यार से बात करोगे, वो आपको टॉन्ट कसेगा, मुझे पता है, बहुत सारा बोलेगा, तुम्हारी कंपनी ऐसा है, तुम ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम्हारी कंपनी भाग जाएगी, तुम्हारी कंपनी तो ऐसे हो जाएगी, कोई लोग जुड़ते नहीं हैं, तुम्हारा प्रोडक्ट महंगा है, 2 लोग नहीं आएंगे, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, दुनिया भर का वो निगेटिव बात बोलेगा। लेकिन आपको एक चीज बोलना है, स्माइल करना है। वाह सर क्या बात है, बहुत बढ़िया बोले सर, मजा आ गया सर आपसे मिल करके। आप स्माइल करते हुए उसके आंसर को टैकल करिए। गुस्सा करेंगे, वो एक पॉइंट पकड़ेगा, बोलेगा इसके साथ काम नहीं कर। स्माइल करेंगे तो एक बार बंदा बोलेगा इतना निगेटिव बोला, फिर भी स्माइल करता है, ये बंदा सही है, इसके साथ जुड़ जाओ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लीडर हमेशा ईगोलेस रहता है। ईगो को साइड में करें दोस्तों, क्योंकि एक एड आता था, इनो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में, सुने हैं ना? तो वैसे ईगो का एक लाइन, ईगो काम बिगाड़े सिर्फ 6 सेकंड में। जो ईगो व्यक्ति करता है उसका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो बिल्कुल ईगो लेस होके हल्के रह के काम करना है। कभी भी कोई अचीवमेंट होता है तो घमंड साथ में आता है। हमेशा ध्यान रखिए, जैसे ही आप रैंक 1 करते हैं, रैंक 2 करते हैं, या कोई भी अचीवमेंट करते हैं, सक्सेस को यहाँ पर सर पे नहीं चढ़ाना है। ईगो नहीं लेना है कि मैं अपने अपलाइन से ज्यादा जान चुका हूँ। ये जिस दिन ईगो आना शुरू किया, आप खुद मनन करिए कि आपके व्यवहार में अगर चेंजेस आ रहा है तो हल्के हो जाएं। बिल्कुल ईगो लेस होके काम करना है, तब हम लीडर बनेंगे। हमें अपने अगले रैंक का लक्ष्य लेकर काम करना होगा। हम जिस भी रैंक में हैं, अगर हम फ्रेशर हैं तो अगला रैंक मुझे जल्दी से करना है, इस लक्ष्य के साथ काम करें। हमें रोज एक डीडी उठाने की तैयारी करनी चाहिए। हमें कोई भी निगेटिव बात कभी भी नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव टॉक करिए। निगेटिव लोग निगेटिव बात करते हैं, पॉजिटिव लोग पॉजिटिव बात करते हैं। हम बात करेंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि बंदा निगेटिव है या पॉजिटिव है। और सेल्फ शॉप का जो बंदा होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव बात करेगा। सेफ शॉप का बंदा गुलाब को ही देखेगा, बाहर वाले लोग कांटे देखते हैं। सेफ शॉप का बंदा कमल देखता है, बाहर वाले लोग कीचड़ देखते हैं। क्लियर है दोस्तों? पॉजिटिव देखिए। जब तक डायमंड नहीं बन जाते, लगातार प्रयास करते रहना है, ठीक है? लोग बोलते हैं सर मैं कब तक काम करूं इस बिजनेस में। ये तो वही बात हो गई ना, एक आदमी समुद्र में गिर गया, बोल रहा है सर मैं कब तक तैरूंगा। अरे जब तक किनारा नहीं आ जाता तब तक तैर। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, जब तक डायमंड नहीं बन जाते तब तक काम करना है, सही है? अब वो आपके दौड़ के ऊपर है, आप 5 साल में करते हैं, 2 साल में करते हैं, 10 साल में करते हैं, डायमंड बन जाओ, उसके बाद काम मत करना, फ्री हो जाइए। आज सोनी सर नहीं करते हैं काम, आज महागुरु जी डीएन शर्मा सर नहीं करते हैं काम, क्यों? क्योंकि डायमंड बन गए हैं। अब सिर्फ वो मैनेज करते हैं, जो संघर्ष था उन्होंने कर लिया। सही है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फ्राइडे ट्रेनिंग मीटिंग में आइए, वैगन मीटिंग में बैठिए। बहुत सारे लोग फ्राइडे ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, ट्रेनिंग आते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद वैगन में नहीं बैठते, घर चले जाते हैं क्योंकि खाना बनाना है घर के। दोस्तों मीटिंग्स को ना इंपॉर्टेंस दीजिए। फ्राइडे ट्रेनिंग में आइए, संडे प्रेजेंटेशन में आइए, आपके गेस्ट आते हैं नहीं आते हैं, आपको आना है, वैगन मीटिंग में बैठना है। वैगन मीटिंग में बैठने से बहुत सारी बातें प्लानिंग होती है। थर्सडे की ग्रुप मीटिंग, गुरुवार की ग्रुप मीटिंग में जरूर आइए, जहां आपके सिटी में, आपके घर के आसपास होता होगा या कहीं भी होता होगा, आपको पहुंचना है मीटिंग में। कोर लीडर्स की मीटिंग होती है, कोर लीडर अगर आप हैं, आप उस मीटिंग में जाइए। कभी भी एक भी मीटिंग मिस मत करना दोस्तों, मैं कसम से बता रहा हूँ, एक मीटिंग आप मिस मत करना। एक मीटिंग मिस किए मतलब डायमंड शिप से 3 महीने पीछे हो जाते हैं, ये बहुत घातक है। एक भी मीटिंग मिस मत करिएगा। अगर आप उस सिटी में हैं और आपकी आंखें दिख रही है, आपका शरीर अच्छा है और आप चल फिर पा रहे हैं, तो कहीं भी हो, आप मीटिंग को मिस बिल्कुल मत करना। दो ही कारण से मिस कर सकते हैं, अगर हम उस सिटी में नहीं है, कहीं बाहर सिटी में है, या फिर एकदम बेड रेस्ट पे हैं, एकदम थक गए हैं, मतलब कोई एकदम दिक्कत है कि आप बेड से नहीं उठ पा रहे हैं। उस स्थिति में मानूंगा कि आप मिस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपकी इंद्रियां जिंदा हैं, आप चल फिर पा रहे हैं और आप सिटी में हैं, तो किसी भी बहाने से बिल्कुल मिस मत करिएगा दोस्तों, हर मीटिंग अटेंड करिए। 3 थिंग्स फॉर सक्सेस। इस बिजनेस में विश्वास रखना पड़ेगा, विजन तगड़ा रखना पड़ेगा और हमेशा मोटिवेटेड रखना पड़ेगा दोस्तों अपने आप को। क्योंकि अपने आप की जवाबदारी हमें खुद लेना है, कोई हमें मोटिवेट नहीं करेगा। हर बार सीनियर के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो हमें मोटिवेट करे। क्लियर है दोस्तों? सेल्फ मोटिवेट रहिए, आपको कोई निगेटिव कर ही ना सके, ऐसा बन जाओ। बात क्लियर हो रही है? आज मुझे कोई निगेटिव नहीं कर सकता सेल्फ सॉफ्ट, रियली बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं ना ऐसा कंपनी है वैसा कंपनी है, मैं बोलता हूँ सर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, मैं तो हो रहा हूँ, मेरे मार्गदर्शन, गुरुजनों के मार्गदर्शन से
तो मुझे करने दीजिए, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। नमस्ते, टाटा, बाय बाय। मुझे निगेटिव कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ इस बिजनेस के प्रति। बिलीव मुझे 100 में 100 टका है कि मैं डायमंड बनूंगा और आपके सामने ही पगड़ी पहनूंगा, आप देखते रहिएगा। और ये विजन जिसके अंदर आ गया वो बन जाएगा, क्योंकि मुझे पता है, मुझे पगड़ी दिखती है रेड क्लब की, बहुत जल्दी पहनने वाला हूँ। बहुत जल्दी डायमंड की भी पगड़ी पहनूंगा, तलवार पकड़ूंगा, और आप सभी के सामने आप सभी देखेंगे। ये होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है। विजन मेरा तगड़ा है, मुझे दिखता है कई बार कि मैं बहुत जल्दी मंच पे आ रहा हूँ, बहुत जल्दी स्टेज पे चढ़ रहा हूँ। मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ इस बिजनेस के प्रति। आपको भी यही करना है दोस्तों, हमेशा 100% बिलीव रखना है, हमेशा विजन दूर का रखना है, और हमेशा मोटिवेटेड रहना है। ऐसा बन जाइए कि आपको कोई डिमोटिवेट ना कर सके। हमेशा मोटिवेटेड रहिए। अपलाइन भी बोलेगा यार क्या लीडर पाया हूँ, इसको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा मोटिवेटेड रहता है। यस और नो? लेकिन अगर हम बार बार डिमोटिवेट हो जा रहे हैं दो बात सुन के किसी की, तो लीडर आपकी फिर बैठता है, काउंसलिंग करता है। मैं अपने आप को ऐसा बना देता हूँ कि काउंसलिंग करने की जरूरत ही मत पड़े, सेल्फ मोटिवेट रहो। हो सकता है दोस्तों, कर सकते हैं? कितने लोग कर लेंगे? चलिए बहुत बढ़िया। मैं अपना विजन दे रहा हूँ जो मैं करता हूँ। मुझे ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत ना पड़े, ऐसा मैं सोचता हूँ। हमेशा मोटिवेट रहो और खुश होकर काम करो। कोई टेंशन नहीं है, बिजनेस बहुत अच्छा है। बस हम इसे कठिन ना बनाए, सरल है बिजनेस। दोस्तों, एडिफिकेशन, हमेशा गुरु की बात मानिए। गुरु बिना ज्ञान अधूरा है, साथ है गुरु तो हर सपना पूरा है। जो भी गुरु का अनादर कर रहे हैं, पीठ पीछे गुरु की बुराई कर रहे हैं, तो भगवान तो देख रहे हैं ना, उनका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। जो गुरु के सामने ऐसे झुक के जो बात कर सकता है ना, आपकी गलती नहीं भी है फिर भी गुरु डांट दे तो प्रसाद समझ लो। मैं कई बार ऐसे डांट खाया हूँ बिना गलती के, फिर भी अपन एक्सेप्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पता है ये डांट खाया इसीलिए तो दुबई हो गया। आप भी डांट खाइए जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, जितना डांट खाओगे उतना जल्दी सफलता मिलेगी, यही सूत्र है। तो गुरुजनों की आशीर्वाद हमेशा डांट के स्वरूप भी मिलेगा, प्यार के स्वरूप भी मिलेगा, गाइडेंस के स्वरूप भी मिलेगा। जब जब गुरु के पास समय मिले, ध्यान रखिएगा, अगर 5 मिनट भी गुरु का आपको मिलता है ना दोस्तों, बैठना, भागना मत। वो 5 मिनट आपके जीवन का अमूल्य 5 मिनट रहता है। कुछ ऐसी एक लाइन बोल देगा गुरु कि आप सफल हो जाएंगे। महागुरु जी ने एक लाइन बोली थी, अगर गलत नहीं है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। शर्मा सर ने मुझे एक लाइन हमेशा याद रखने के लिए बोली थी, हमेशा बेटा सीखते रहना, कभी भी लेवल को सर पे मत चढ़ाना। जिस दिन तेरा सक्सेस सर पे चढ़ा, समझ ले तेरा बिजनेस फेल हो जाएगा। मैं उन बातों को याद रखा हूं। कभी भी किसी की भी प्रोडक्ट की पेमेंट उठाता है, क्लोजिंग करना कंपनी में, उसके प्रोडक्ट जल्दी मंगा के दो। छोटी छोटी बातें जो मेरे महागुरु जी ने मुझे सिखाया है। कभी भी जब भी आप जाते हो टीम में, हमेशा एक्साइटेड रहना। कभी भी निगेटिव बात मत करना टीम में। कभी भी अपनी तकलीफ टीम में शेयर मत करना। जब भी टीम में कोई एक्टिविटी ना हो, ग्रुप मीटिंग करना। ये छोटी छोटी बातें हैं, हाँ या ना? ये मेरे महागुरु जी ने मुझे सिखाया, मैं इसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। और इसी कारण से मेरा बिजनेस जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है दोस्तों। तो गुरु की बात मानेंगे। और गुरु में कौन? जो आपके एक्टिव अपलाइन है, जो आपको फील्ड में सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बात आप जरूर मानिए। उनकी पीठ पीछे बुराई मत करिए। कईयों को मैं देखता हूँ कि फोन किए हैं सीनियर को, अगर सीनियर किसी कारणवश नहीं आ पाए तो उदास हो जाते हैं। अरे उदास मत होइए ना भाई, बिजनेस आपका है, आप जाके प्लान दिखा दो, दिक्कत क्या है? अगर अपलाइन नहीं आ पा रहा है तो उदास मत होइए। आपको समय मिलेगा, क्योंकि नेटवर्क अपलाइन का बहुत बड़ा है। सबको समय देना पड़ता है। एक व्यक्ति, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नहीं है कि हर जगह पहुंच जाएगा, सही है। सबको थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ता है। एक के पास जाओगे तो दूसरा नाराज होता है, दूसरे के पास जाओगे तो तीसरा नाराज होता है कि सर तो उन्हीं से ज्यादा प्यार करते हैं, हमारे तरफ आते नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे अगर 10 है ना, 10 के लिए बराबर प्यार होता है, बस ये है समय का फर्क है। वो जब हम जब फ्रेशर होते हैं ना तो हम शिकायतें करते हैं। जब आप लीडर बनेंगे ना, आपकी टीम आगे मेरे दोस्त। की आवाज ब्रेक हो रही है जय सर, नहीं आ रही। आवाज आ रही है? ब्रेक हो रही है।
नेट सबको आवाज आ रही है दोस्तों? चलिए, नेटवर्क इशू की वजह से जय सर जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए, बहुत जल्दी हमारे बीच आ रहे। ऑलमोस्ट उनका सेशन यहाँ कंप्लीट है। मैं चाहूंगी जय सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही शानदार बातें उन्होंने रखी कि किस तरह हमें, अगर हम अपने सीनियर पे बिलीव करते हैं, अगर हमारा विजन क्लियर है, अगर हम बिलीव करते हैं, तो ये सारी चीजें हमें मिल जाती हैं जहां तक आज जय सर पहुंचे। सही है, बहुत सारी बातें उन्होंने आज यहाँ पर रखी, और ये अनुभव वो चीजें हैं जो वो खुद करते हैं। सही है, तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर उम्र नहीं हुनर मायने रखता है दोस्तों, कि हम अपने जिस बिजनेस को कर रहे हैं ना, अगर हम वहां आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि व्यक्ति जो है ना वो पर्वत से टकरा के नहीं मरता, ऐसा नो, उसका एक्सीडेंट किससे होता है? छोटे छोटे पत्थरों से टकरा के हम चोटिल होते हैं। ठीक उसी तरह से इस बिजनेस में हर वो ट्रेनर हर वो लीडर यहाँ पर आकर अपनी वो बातें बताते हैं कि मैंने क्या करने से सफलता ली, मुझे क्या करने से असफलता मिली, उस सारी बातों को यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि आज जूम, थैंक्स टू जूम, इस जूम के माध्यम से हमें बैठकर सीखने का मौका मिल रहा है, सारे अनुभवी लीडर को सुनने का मौका मिलता है। हमारे बीच मैम जी मौजूद है। मैं मैम को, आदरणीय मैम जी के लिए एक बार मेरा प्रणाम है। मैम जी, एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। वेलकम मैम। थैंक यू टीना मैडम। दोस्तों नमस्कार, पैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम और सभी सीबीएसई साथियों को मेरा नमस्कार। वाकई में जय सराफ जी का सेशन बहुत ही जबरदस्त आज था, और हमेशा रहता है उनका सेशन, क्योंकि उनके सेशन में वो सारी बातें रहती है जो वो करते हैं, और वो जो करते हैं तो वो दिल से आवाज आती है। किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से अभी वो हमारे साथ नहीं है, बट सेशन वाकई में कंप्लीट लगभग हो चुके हैं। और आज उन्होंने जो भी बातें यहाँ पर बताई हैं, अपने सक्सेस की बातें, पेशेंस की बातें, सिस्टम को फॉलो करने की बातें, तो यकीनन दोस्तों ये सारी चीजें हम करते हैं तभी हमें सफलता मिलती है। क्योंकि आज जो भी लेवल पे हम हैं वो हमारे कार्य की वजह से, अगर हम आगे बढ़ पा रहे हैं तो हमारे कार्य की वजह से है, और अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो भी हमारे कार्य की वजह से। तो अगर हम रोज सेशन ले रहे हैं तो हमें समझना है कि सेशन में बताया क्या जाता है और हम फील्ड में करते क्या है। क्या मेरी आवाज आ रही है टीना मैडम? यस मैम, आ रही। तो दोस्तों बस एक ही चीज ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर सिस्टम को फॉलो करने कहा जा रहा है और हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमें यहाँ पेशेंस रखने बोला जा रहा है और अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कहने का मतलब है यहाँ जो बताया जा रहा है वही हमें करना है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस लेवल पे पहुंच चुका है या जो करके पहुंच चुका है वो व्यक्ति वही बता रहा है कि दोस्तों मैंने ये किया और आपको यही करने से सफलता मिलेगी। मगर हम पैनल पे कुछ सुन रहे हैं और फील्ड में कुछ और कर रहे हैं तो हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। क्या मैं समझा पा रही हूँ? अगर 5C में हमें पेशेंस रखने कहा जा रहा है, एटीट्यूड अपना सही रखने बोला जा रहा है, टीचेबिलिटी मतलब सीखने बोला जा रहा है, ऑनेस्टी हमें ऑनेस्टी ईमानदारी रखने बताई जा रही है, और कंसिस्टेंसी के साथ हमें करने बोला जा रहा है। अगर पैनल पे ये बताया जा रहा है मगर हम फील्ड में नहीं कर रहे हैं चीजें का, तो ये पूछने की जरूरत नहीं कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। और जय जी ने आज अपने सेशन में जो चीजें बताई है वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इसलिए
कहा ना उन्होंने, पेशेंसफुली वो खड़े हैं, बहुत दिनों तक चेक नहीं आए, बहुत दिनों तक उनको कुछ अचीवमेंट नहीं मिली, मगर कंसिस्टेंसी में इतनी ताकत थी कि जब सफलता मिली तो उन्होंने सभी को पीछे छोड़ दिया। तो बहुत बढ़िया जय जी, विश यू ऑल द बेस्ट। आप जल्द से जल्द डायमंड बने और जितने भी आपने सपने देखे हैं, भगवान से प्रार्थना है वो सारे सपने आपके पूरे हों। और आपका सेशन लेकर हमेशा मजा आता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जय श्राप जी के लिए नंबरिंग तो बनती नहीं। आप सोच के देखिए दोस्तों, एक ऐसा बंदा जिन्होंने वो नाम कमाया है कि सीनियर कहता है कि आपके लिए नंबर है ही नहीं, आपके लिए नंबर है ही नहीं, क्योंकि आपका सेशन जबरदस्त ही रहता है, क्योंकि आप कर्मों से भी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं वही चीजें आप करते हैं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ जय जी के लिए मैं चाहूंगी जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच टीना मैडम। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सुमन मैडम। पैनल पर उपस्थित मेरे फाउंडर सर, डायमंड सर और सभी ऊर्जावान टीम को जय श्री राम, जय हनुमान। आज बहुत ही शुभ दिन था। आज हमारे साथ जय श्राप जी मौजूद थे और मैं चाहूंगी कि एक बार जय जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत ही शानदार सेशन चल रहा था। अभी उन्होंने जस्ट वो फॉरेन घूम के आए हुए हैं, तो वहां का ही पूरा वीडियो, वहां से कुछ वीडियो लेकर आए थे, वो वीडियो यहाँ दिखाने समझाने का प्रयास कर रहे थे। और सिस्टम, फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सीनियर, इसको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि मैंने अभी तक गुरु की बात मानी तो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। यदि जो भी व्यक्ति आता है, ऐसे कहीं कल बात चल रही थी कि बहुत सारे साथी होते, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और उनमें से जो टीचर होता है वो सबको सेम पढ़ाता है, बट उनमें से जो स्टूडेंट होते हैं वो एक दो चार ही होते हैं जो टीचर की बातों को फॉलो करते हैं। और निश्चित ही वो अच्छे 101% नंबर लेके आते हैं और बाकी जो बच्चे होते हैं वो चीटिंग करते हैं, है ना। इसकी उसकी चुगली चाटी, है ना, हंसी मजाक, इधर उधर की बातें, है ना, गप्पे सप्पे लड़ाना, बैठ गए, जस्ट टाइम मिले और ये सारे काम शुरू कर देते हैं, सही है ना। तो ऐसी कुछ बात चल रही थी कि हम तो फॉलो करते हैं मैडम, बाकी नहीं करते। तो मैं उनको जस्ट बोली कि आप ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोचिए कि सीनियर ही आगे बढ़ेगा, कभी कभी सीनियर से आगे जूनियर भी बढ़ जाएगा, है ना, ऊपर पहुंच जाएगा। और ये मत सोचिए कि रेड क्लब और डायमंड सिर्फ सीनियर जाएगा, है ना। जस्ट आप अपनी यदि कोर को संभालते हैं, 5-5 आपके लेफ्ट राइट कोर चाहिए, ये बताया जाता है आपको, यदि आप कोर को लेकर चलते हैं तो निश्चित ही आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो मैं कहूंगी जय जी अपने गुरु के बारे में बता रहे थे, सिस्टम को फॉलो करने की बता रहे थे अभी, है ना। और हमेशा फॉलो करता रहा हूं तो मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, वो हमेशा ये इस पैनल से ये बातें बताई जाती हैं। बट कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ कहते हैं ये सब न्यूज देने आते हैं ना, न्यूज चल रही है सुनो, और न्यूज की तरह, टीवी की तरह सुन के अभी बस अपना काम में लग जाओ, सही है ना। तो मैं कहूंगी जितने साथी हमारे यहाँ बैठे, मैं इतना बस बोलूंगी कि अगर वो फॉलो करते हैं, यदि आज हम इस लेवल पे हैं, टीना मैडम है, सीमा मैडम है हमारी, जितने भी यहाँ डायमंड बने हैं, कहीं ना कहीं फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सीनियर, इनकी बातों को मानकर, है ना, उनकी बातों को, उनके शब्दों को, उनके मान सम्मान को, इसको सर्वोपरि रखकर यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो जिंदगी का कोई महत्व भी नहीं है। क्यों? जिस कभी जीवन में ना लक्ष्य हमेशा रखना चाहिए कि हमें करना क्या है, और सुमन जिसके मैडम की जीवन आवाज में आ रही लक्ष्य है? ही नहीं है, क्या मतलब, उसका सपने ही नहीं है, ड्रीम ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाहता, कुछ बनाए ही नहीं है जीवन में, करना क्या, तो फिर ऐसे जिंदगी तो जो 84 लाख योनि वो भी काट रही, सही है ना। फिर हम मनुष्य योनि में हैं और हमें जन्म अच्छी योनि में मिला है, तो कुछ सोचने समझने की क्षमता भी बहुत अच्छी है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। तो अभी नारी शक्ति को ले ले या जेंट्स शक्ति को ले ले, सभी काम कर सकते हैं, सही है ना। तो मैं भी बस इतना कहूंगी, जय जी ने बहुत शानदार सेशन दिया है। और अगर हम डेली यहाँ अपना कीमती समय लेकर जूम मीटिंग में बैठते हैं, तो यहाँ पर डे बात होती है कि यार जूम अटेंड करना चाहिए, जूम अटेंड, हम अपने अगर ईमानदारी से जो साथी बैठे 100 साथी, क्या ये ईमानदारी से 5-5 साथियों को नहीं बिठा सकते? हाथ ऊपर करके बताएंगे, 5-5 साथियों को नहीं बिठा सकते जूम पैनल पे? कुछ ही लोगों के हाथ आ रहे हैं।
अच्छा, कुछ लोग बिठा, हाँ बहुत बढ़िया, कुछ लोग बिठाते भी है तो शायद ध्यान नहीं, इसलिए वो अभी मैं बोली 5 साथियों को जूम पैनल पर बिठाना है पर डे। तो क्या आप कमिटमेंट नहीं ले सकते कि मैं 5 साथियों को बिठा दूंगा? तो जो 100 साथी हैं, अगर सभी साथी, सभी स्टूडेंट 5-5 साथी को बिठा देंगे तो 500 साथी हो जाएंगे हमारे पैनल पर। यस या नो? तो क्या हम ये बोलते तो हैं और इधर से सुनते भी हैं डेली, और जब भी पर डे हमारी टीना मैडम पर डे इस टॉपिक पे जरूर बात छेड़ती हैं। ये मैंने देखा है कि साथियों, जूम को हल्के में मत लीजिए, रियली बोल रही हूँ साथियों। मैं जिस दिन से इस जूम मीटिंग में आई हूँ तब से सफलताओं का जो है 4 गुना कारवा बढ़ गया है। कैसे? यदि इस सेशन में 50% लोग भी बैठ रहे हैं, 10% लोग भी बैठ रहे हैं ना, तो आप घर बैठे बहुत सारी जानकारी दे पा रहे हो। इवन आज हम रायपुर, दुर्ग, भिलाई, छत्तीसगढ़ से जयसराब जी को सुन रहे थे, सोच के देखिए, है ना। और वो अपने अनुभव को यहाँ रख रहे थे। तो क्या आप सब अपने साथियों को अनुभव नहीं दिलाना चाहते? आप सिस्टम में जो चीजें हो रही हैं, आपको घर बैठे न्यूज मिल रही है, क्या आप उनको नहीं दिलाना चाहते? तो मैं कहूंगी कि आप अपने अपने ईमानदारी से 5-5 साथियों को लाना शुरू कर दीजिए। कल से ये पैनल कम पड़ जाए, 500 लोग होना चाहिए। सही है ना? तब देखिए आपकी सफलता के जो सफलता में जो 4 चांद लगेगी ना, वो कैसे बढ़ती है, और कैसे आप रैंक अपडेट करते हैं, और कैसे आप जल्दी से जल्दी लेवल अपग्रेड करते हैं, कैसे आप जल्दी से जल्दी फॉरेन ट्रिप करते हैं, और कैसे आप जल्दी से जल्दी इंडिया टूर करते हैं। आप बोलते हैं हो नहीं रहा, हो नहीं, क्या नहीं हो रहा है? जो बताया जा रहा है वो तो कर ही नहीं रहे, तो होगा कैसे? सही है ना? तो बस मैं इतना कहूंगी साथियों, अपने अपने टीम में आज ही बैठ के ग्रुप मीटिंग करिए, FIM करिए, वैसे भी आज बुधवार का दिन है, और उनके साथ टारगेट भी शेयर करिए। और जिन सिस्टमों में फंक्शंस हो रहे हैं, जहां भी फंक्शंस आयोजन है, फंक्शन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठा रहिए। BDC हो रही है, BDC में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठा रहिए। और जहां नहीं भी हो रहा है तो टारगेट चल रहा है, तो टारगेट कब फाइट करना है? अभी करना है, इसी हफ्ते करना है। यदि हमें इंडिया टूर निकालना तो इसी हफ्ते निकालना है। ये बात डेली हो रही है, वो 3 बैल वाली स्टोरी मैंने कल भी बोली थी, वे आज ही बोलूंगी, है ना, जो टीना मैडम हमेशा बताती। तो आप लोग इस भरोसे में मत रहिए अगले महीने कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। अभी कर लीजिए भाई, 10 दिन में कर लीजिए। 10 ID ही लग रही है इंडिया टूर के लिए। तो बस मैं इतना कहूंगी, मैं सेशन देने नहीं आई थी, मैं तो जय जी के अनुभव को यहाँ बताने आई थी। तो ऑल द बेस्ट जय जी। उनको नंबरिंग की नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि सर ने तो नंबर ही नहीं रखे उनके लिए, ठीक है ना। सेशन बहुत शानदार था। मैं साथियों को जो संदेश दे रही थी, उसमें से जिनको क्लियर होता है वो जरूर इसको सुने, इस संदेश को फॉलो करें, और अपनी डायरी में नोट भी करें, और अपने जीवन में उतारें, और जल्दी से जल्दी अपनी टीम में अचीवर लेकर आए। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू शिव मैडम। ओवर टू अदर सीनियर। थैंक यू गोपाल मैम। सर वेलकम। गोपाल थैंक यू सर थैंक वेलकम, यू राधे राधे। थैंक यू मैम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो आदरणीय गुरु को नमन वंदन अभिनंदन। हमारे जितने भी SS योद्धा हैं उनको भी नमन वंदन अभिनंदन। और जय साहब तो मुझे पक्का है वो डायमंड ही है, उनके लिए मैं दिल की गहराई से जोरदार ताली देता हूँ। और उनका टॉपिक में बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट बता रहे थे कि वो थाईलैंड गए थे, बहुत सारे टीम गए थे, घूम फिर के आए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थाईलैंड जाके अपना सपना पूरा हो गया और वो सेशन में नहीं आए, उनका सेशन बंद हो गया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सीनियर का बुराई के बारे में वो बता रहे थे, करते हैं। लेकिन आप एक बात सोचिए, आज हमारे साथ एक ऐसे लीडर है जो कि 50 लाख की कार में घूमते हैं। तो वो बंदा अगर पैसे वाले हैं तो बहुत सारे लोगों का आपके आसपास में शादी भी होता है, बहुत पैसा है उनके पास। कभी देखे हैं वो लोग भाड़े में बारात के लिए मर्सिडीज भाड़े में लेके किए हैं? सोचिए, सोचने वाले बात है। अगर वो अपने बारात में एक मर्सिडीज भाड़े में नहीं ले पा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि वो जो मर्सिडीज वाला व्यक्ति ज्ञान दे रहा है वो गलत है, तो कौन गलत है आप सोचिए। सही है। और एक चीज, आप
जहाँ रहते हैं उसके आसपास ना चाय मिलता है दोस्तों, 5 रुपया में मिलता है। उसमें पड़ा होता है दूध, चीनी और चाय पत्ती। लेकिन आप जाके देखिए किसी 5 स्टार होटल में वही चाय कप आपको 250 रुपया में मिलता है। उसमें भी वही चीज मिल रहा होता है, दूध, चीनी और चाय पत्ती। अगर आप सोच रहे हैं कि वो जो चाय पी रहे हैं 250 रुपया में वो लोग बेवकूफ है, तो क्या लगता है हम लोग 5 रुपया वाला चाय पी के मतलब बुद्धिमान है, शिक्षित है दोस्त? लेकिन एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, बेवकूफ लोग कभी करोड़पति नहीं बनते। और वो जो 250 रुपया वाला चाय पी रहे ना वो सब करोड़पति है। और हम अगर सोच रहे हैं कि 5 रुपया चाय पी के हम शिक्षित है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी है, तो सोच लीजिए ज्ञानी कौन है और किसका बात मानना है। दोस्तों, सीनियर कभी बुरा नहीं होता है। क्या होता है कि उस दिन मैं बता रहा था, आप अगर बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, उसमें ब्रेक होता है। अगर उस ब्रेक को हटा दिया जाएगा तो क्या लगता है आप साइकिल चला पाएंगे, बाइक चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। आपको एक चीज भरोसा है कि मेरे पास ब्रेक है, मतलब सीनियर है। सीनियर आपको जो रोकते हैं ना, इसलिए रोकते हैं कि आप बाइक को तेज भगा सके, साइकिल को तेज भगा सके। इसलिए सीनियर कुछ जगह पे रोकते हैं कि आप अगर ये करोगे तो ये गलती होगा, आप गिर जाओगे। लेकिन हम लोग उल्टा समझ लेते हैं और बोलते हैं कि सीनियर गलत है। दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर जय सराफ जी आज बता रहे थे। लेकिन हम इस चीज को किस हिसाब से सुनते हैं, किस हिसाब से लेते हैं? मतलब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मतलब ऐसे बैठे हैं और ऐसे काम में व्यस्त है कि जस्ट मोबाइल ऑन। अगर आपको लगता है इस हिसाब से हम करोड़पति बन जाएंगे तो लगता है बन जाएंगे। सुबह सेशन हम लोग, मतलब आपके लिए महीने का 6,000 रुपया खर्च हो रहा है ये जूम पैनल के लिए, आप लोगों का जिंदगी बन रहा है। तो क्या लगता है आदरणीय गुरु सब गलत है? मुझे भी नींद लगता है सुबह, मुझे भी अच्छा नहीं लगता सुबह उठना। लेकिन सीनियर अगर बोल रहे हैं कि आप सुबह उठेंगे और जूम सेशन में बैठेंगे आप करोड़पति बन जाएंगे, मैं तो 50 साल तक उठ के बैठा। सुबह उठने से अगर करोड़पति बन सकते हैं तो उठना चाहिए और आपको सही उठना है। पड़ेगा, क्योंकि हर सीनियर आपको चाहते हैं कि आप कैसे करोड़पति बने। हर सीनियर का तमन्ना है। मैं तो बोलता हूँ वो भगवान के पास जैसे पूजा करने जाते हैं ना, ये बोलते हैं कि मेरे टीम वाले कैसे करोड़पति बन जाए। मैं मेरे लिए कुछ नहीं मांगता हूँ भगवान से, मैं ये मांगता हूँ कि मेरे टीम वालों का रास्ता जल्दी जल्दी खुल जाए और वो पैसे वाले बन जाए, क्योंकि वो पैसे वाले बन जाएंगे तो मैं ऑटोमेटिक बन जाऊंगा। और हर सीनियर चाहते हैं कि आप भी कैसे करोड़पति बने, आपका काम रुका हुआ काम कैसे आगे बढ़े। लेकिन हम उस चीज को गलत सोचते हैं कि जो सीनियर बोलता है, अरे आपका अगर इतना दिमाग है तो करके दिखा दीजिए ना, 2.5 करोड़ का बंगला खरीद के दिखा दीजिए, 50 लाख का मर्सिडीज करके दिखा दीजिए। लेकिन हम नहीं, कार गलत है। अच्छा, इतनी ज्ञानी है दोस्तों। मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सही चीज बता रहा हूँ। सीनियर हमेशा राइट, कहीं पे टोकते हैं। अभी जय जी बता रहे थे गाली दे रहे, गाली खाए बोल के आज ईमेल दिए।
आप अपने बच्चों को गाली देते हैं, किस लिए गाली देते हैं? कि वो गलत काम ना करे, कहीं फंस ना जाए, इसलिए रोकते हैं, टोकते हैं। हमको हमारे माँ बाप जी इसलिए टोका था, इसलिए आप सब आज ऐसे हैं कि आपके माँ बाप आपको सही गाइड किए, सीनियर आपको गाइड कर। और दोस्तों, अभी हमारे पास बढ़िया ऑफर है, क्या लगता है नहीं कर पाएंगे? हाथ उठा के बता सकते हैं। देखिए, कोई हाथ ही नहीं उठा रहे हैं। चलिए, क्वालिफाई करेंगे बहुत सर। सारे लोग 100% होगा दोस्तों। ये जो गए थे ना, ऐसे नहीं गए, उनकी धुन में लगा कि हम थाईलैंड जा सकते हैं। कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा। आप सोचिए, सचिन तेंदुलकर आज स्टेडियम में खेल रहा है, विराट कोहली स्टेडियम में खेल रहा है, लेकिन वो जो स्टार्टिंग क्या होगा, उसके लिए स्टेडियम था क्या? नहीं था। आसपास अपने खेत था, अपने खलियान था, उसी में जाके खेला, गांव के गली में खेला। लेकिन उसके साथ जो लोग खेल रहे थे वो खेलने की धुन में खेल रहे थे, लेकिन विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये लोग सक्सेस होने की धुन में खेल रहे थे। आप अगर इस पैनल में आ रहे हैं और सक्सेस होने की धुन में खेलते हैं तो 100% सक्सेस होंगे, 100% फाइनल अचीवमेंट रहेगी। करना क्या है? हर दिन बता रहे हैं, हर दिन बता रहे हैं, 150 का लिस्ट बनाइए, 150 लोगों को दिखाइए, 100% अचीवमेंट होगा। नहीं होगा? होगा सर जी। 100% होगा दोस्तों। मैं 9 बार थाईलैंड अचीवर आपके सामने बैठा हूँ दोस्तों, 9 बार। मैं 2.5 साल में 7 बार कर चुका था दोस्तों। होता है, अगर मेरा हुआ है, 10 साल का हुआ है, इतने सारे टीम वालों का हुआ, तो आपका क्यों नहीं होगा? लेकिन हम क्या करते हैं, उस चीज को नजरअंदाज करते, साइड में रख देते। अरे, प्रिंट आउट निकालिए, टीम वालों को जाके दिखाइए, चलिए मेरे साथ थाईलैंड, इतने करना है। अरे, मैं बोलता हूँ तो थाईलैंड जाना है बोल के पैसा दे देंगे। बड़ा बड़ा फोटो बनाइए थाईलैंड का, आप जितने एंजॉय किए हैं उसका प्रिंट आउट निकालिए। मैं गया था, तू चल, अभी ऑफर चल रहा है, उसको दिखाओ तो। दिखाने से हर चीज बिकता है दोस्तों। इसलिए जय सर के लिए तो नंबर नहीं है, ऑलवेज जो डायमंड है, और 100% क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे। ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। और मेरा वाणी को यही विराम देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस पैनल में जितने लोग हैं, अपने आप में जितने भी कमी है, आम इंसान वाला सोच, मैं बोलता हूँ आम इंसान वाला सोच को साइड कर, अभी डायमंड वाला सोच लीजिए। क्योंकि मैं अभी एक चीज देख रहा था कि एक विदेश से आए हुए एक महाशय है, और वो एक शादी में आए, और वो सोच रहा था कि मैं विदेश से आया हूँ इंडिया, तो मेरा बहुत अच्छा संस्कार होगा, बहुत लोग मुझे पूछेंगे। लेकिन कुछ बंदे जाके उनको प्लान दिखा दिए। जब प्लान दिखाए ना, उसके अंदर ईगो हो ढरा कि अरे, ये लोग क्या सोच के मुझे प्लान दिखा रहे हैं। क्योंकि वो विदेश में रहता था, 1.5-2 लाख रुपया कमाता, तो वो सोच रहा था कि लोग इस चीज, ये मुझे क्या सोच के दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जिसके अंदर डायमंडशिप छुपा होगा ना, वो ऐसा आदमी को जर्नी निकालता है। उस सोच को आप निकालिए। हम अपने अंदर, आप जब फील्ड में निकलते हैं ना, मैं डायमंड हूँ और 100% डायमंड बनूंगा, इस चीज को अंदर घुसाइए और जाके फील्ड में निकले। अच्छे अच्छे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट। और ये ऑफर आप सब क्वालिफाई करें, इसी
तमन्ना के साथ मैं अपने बारे को बयान देता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू गोपाल सर। तो मैं चाहूंगी इतने जबरदस्त सेशन के लिए जयसराज जी के लिए पुनः जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब सेशन की अगली कड़ी में मैं सभी रेड क्लब साथियों से अनुरोध करूंगी, अगर हमारे बीच में कोई अचीवर हो तो प्लीज पैनल पे उनको जरूर बुलाएं। मैम जी हैं, पर वो मौजूद नहीं है, कल कॉल करूंगी। ओके। मैम शशिपाल मैडम का एक प्रमोशन है, लेकिन अभी वो पैनल पे भी नहीं है। बुला लीजिए। जी जी। साथियों नमस्कार। हमारे बीच एक फॉरेन से हमारी एक बहुत ही शानदार लीडर हैं, जिन्होंने 300 बिजनेस वॉल्यूम की क्लोजिंग करके सुपर चैंपियन ऑफ द डे का खिताब हासिल किया है, और उन्हें हम यूरोप की महारानी के नाम से जानते हैं। और आज तो हमारे बीच पैनल पे उपस्थित नहीं है, क्योंकि वहां रात के 2 बज रहे होंगे, फिर भी उनका नाम अनाउंस करना चाहूंगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं शशिपाल भार्गव मैडम के लिए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और हम पूरे बीएसएस परिवार की तरफ से उन्हें ढेर सारी बधाइयां देते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने सारे लक्ष्य को पूरा करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं शशिपाल भार्गव मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। ढेर सारी शुभकामनाएं शशि मैडम आपको। इसी तरह से आप जल्दी से जल्दी बूट कैंप अचीवर क्वालिफाई करें और बैंकॉक भी क्वालिफाई करें, क्योंकि हर समय आप भले वहाँ सीनियर और सिस्टम नहीं है, मगर आप ये जानती हैं कि उनके मार्गदर्शन पे काम किस तरह से किया जाता है। तो सभी साथियों से मैं ये कहूंगी कि वाकई में अगर हम ठान लेते हैं कि मुझे करना है, तो फिर कोई कारण नहीं बनता कि क्या मेरे पास कारण आ रहे हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ढेर सारी शुभकामनाएं अचीवरों को। टीना मैडम, सुमन मैडम, और कोई अचीवर हो तो पैनल पे बुला लें। नहीं तो नो मैम। सुमन मैडम कोई अचीवर हो? सुमन मैडम आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक मिनट। सुमन मैडम को होस्ट का ऑप्शन, एक मिनट सुमन मैडम, अनम्यूट कीजिए सुमन मैडम। जी मैम। ओके। नहीं मैडम, आगे बढ़ाएंगे अपन पैनल को। ओके चलिए, अब मैं कमिटमेंट की अगली कड़ी में 5 लोगों को हम मौका देंगे, ठीक है? क्योंकि अभी हम सभी को पता है कि हमारा ऑफर चल रहा है, जिसमें हमें बूट कैंप जाने का मौका मिलेगा, जहां से हमें ये पता चलता है कि क्या करने से बिजनेस आगे बढ़ेगा और क्या नहीं करने से बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। और बूट कैंप जाना है, और सबसे बड़ा सपना होता है कि हमारे पास हो सकता है पैसे हैं, मगर हमारे पास वो सोच नहीं है कि हमें विदेश यात्रा मिले। मगर थैंक्स टू शेप शॉप, यहाँ पर जो भी व्यक्ति इस अपॉर्चुनिटी में है उसे मौका मिलता है विदेश जाने का। बस यही चीज है कि हम कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो मुझे मदद करिएगा सुमन मैडम। तो कमिटमेंट की कड़ी में पहले कौन आ रहा है? सुप्रिया मैडम। अच्छा, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि क्या सुप्रिया मैडम, दिनेश्वरी मैडम और जय सर, ये 3 तो हमेशा आते हैं, 3 हमेशा आते हैं, और हमारे पैनल में 100 लोग हैं। मोहम्मद तो क्या? इस्लाम जी हाथ मैम। हाँ चलिए मैडम, आप लोगों को मौका बाद में दिया जाएगा। आप लोगों के रोज कमिटमेंट रहते हैं, सही है? ठीक है राखी मैडम, राखी आपको भी। घोष मैडम को। इस्लाम सर के लिए मैं, जी इस्लाम जी। सभी गुरुजनों को वेलकम। राधे राधे। राधे राधे। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। मैडम, थाईलैंड तो नहीं जा पाया, लेकिन बहुत कसक रह गई थी, थोड़ा पासपोर्ट की वजह से नहीं जा पाया। लेकिन कमिटमेंट करता हूँ कि मैं थाईलैंड में जरूर अचीवमेंट करूंगा, और लगातार मैं अपने गुरु के मार्गदर्शन में कार्यरत हूँ। मैं अपने टीम से भी, यानी कि वो जरूर लेके जाऊंगा। जगन्नाथपुरी तो आ ही रहा हूँ, जगन्नाथपुरी भी करूंगा। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि थाईलैंड अपनी नहीं छोड़ने वाला मैं। आपका पासपोर्ट बन गया? उसी उसमें भी लगा हूँ पासपोर्ट। मेरा जब सेशन आएगा तो पासपोर्ट के लिए बताऊंगा लोगों को, तो पासपोर्ट कैसे बनता है, क्या प्रॉब्लम होती है।
ओके, बहुत बढ़िया। डेट बताइए, आप कब कौन सी डेट तक कर रहे हैं? मैडम ये तो जनवरी चल रहा है अपना, इसमें मेगा शो हो रहा है, उसमें कोशिश कर रहे हैं कि इस मेगा शो के बाद जो डीडी निकलेगी आखिरी तक अपने जनवरी के, फरवरी में मेरा 10 या 15 तारीख तक हो जाएगा थाईलैंड। चलिए बहुत बढ़िया इस्लाम जी, आप जी जल्द से मैडम। जल्द बैंकॉक को क्वालिफाई करें, ये ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जी मैडम, थैंक यू। हम जी, थैंक यू सर। पासपोर्ट आपका नहीं बनेगा तो मेरा नाम ले लीजिएगा। नहीं सर, इन लोग थाईलैंड गए थे इन लोग जब थाईलैंड गए थे तो मैं चांद पे चला गया था, और मेरा एक अपलाइन भी बैठा हुआ है, हम दोनों वहां गिर भी गए थे। समझ में आया कि चांद पे गिरते हैं तो चोट कैसे लगती है। हमारे छिंदवाड़ा में एक चांद है, चांद जो है, यानी कि इस तहसील का नाम है, हम लोग वहां गए थे। तो इन लोग अपना चलिए, थाईलैंड में मजा मजा ले रहे थे, तो हम अपना चांद पे ही मजा लिए। बहुत बहुत बढ़िया बहुत इस्लाम बढ़िया। जी। राखी मैडम, वेलकम है आपका। आवाज आ रहा है मैम जी? आ रही है। सबसे पहले तो पैनल में उपस्थित आदरणीय गुरु को मेरा प्रणाम है, और मेरी गुरु माता सीमा कश्यप मैम जी को भी प्रणाम है, और मेरी गुरु मेरी मेंटर शिवकारी मैम जी को सादर प्रणाम है। मैम जी, मेरा कमिटमेंट है 28 फरवरी तक गुरु मंत्र अचीव हो जाएगा, और 20 मार्च तक थाईलैंड मेरा अचीवमेंट हो जाएगा। और बहुत मैम जी, मेरा प्रयास है टीम से 2 बूट कैंप अचीवर मैं निकालूंगी। इस बार छोड़ना नहीं है, थैंक यू मैम जी। बैंकॉक जाना है ना? जी मैम। चलिए बहुत यस बहुत मैम बढ़िया, जी। जल्दी से जल्दी आप अपने अचीवमेंट भी लीजिए और टीम से भी अचीवमेंट निकालिए, और इस बार यस छोड़ना मैम। नहीं। भमन जी हाथ उठाए। यस मैम। कौन हाथ उठा रहे हैं सर? भमन जी, वेलकम भमन जी। मैं राधे सबको राधे सर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सारे गुरुजनों को राधे राधे प्रणाम चाहता हूँ। राधे राधे। मैं भी 15 फरवरी तक अपना लक्ष्य पूरा करने की कोशिश करूंगा। गुरु माँ का आदेश चाहिए। कोशिश कोशिश नहीं चाहिए कोशिश नहीं मैडम, करने का पूरा डन है, लेकिन मेरी माँ नहीं मेरी माँ का आदेश होगा तभी करूंगा। सर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आदेश अभी तक नहीं मिला? जिस दिन हमारा ऑफर निकल गया था उस दिन ये सभी को आशीर्वाद मिल गया था कि ये फिर आप लोगों के लिए है, केवल आप लोगों के लिए है। तो माँ का यहाँ आदेश चाहिए और आशीष भी चाहिए, तभी काम होगा मेरा। थैंक यू मैडम। चलिए बहुत बढ़िया, जल्द से जल्द डेट डिसाइड करिए और क्या बोलते हैं, अपने अचीवमेंट 15 को लीजिए। फरवरी 15 बहुत बढ़िया, फरवरी तक कंप्लीट कर रहा हूँ मैडम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया सर जी। ममता राजकुमार राजू को। मैं सबको सेल्फ अनम्यूट कर रही हूँ। ममता मैडम ना? ओके, वेलकम ममता मैडम। राधे राधे मैडम जी, सभी साथियों राधे। को राधे। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है मैडम जी। अरे बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, आपके कमिटमेंट के साथ सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपकी आयु लंबी हो, यही शुभकामनाएं हैं। क्योंकि अभी आपको बहुत सारी विदेश की यात्राएं करनी है। सही है, मैं सभी को सेल्फ अनम्यूट दे देती हूँ, और सभी साथी ममता मैडम को उनके जन्मदिन की सभी बधाई देंगे। और चलिए ममता मैडम, पहले आप कमिटमेंट कर लीजिए, ठीक है? जी मैडम, सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे दोनों राधे। फाउंडर कुमार सोनी सर जी और डीएन शर्मा जी को प्रणाम। और डायमंड लीडर रूपेश साहू सर जी, प्रकाश ठाकुर सर जी को प्रणाम। ओपल लीडर सुमन सीमा मैडम, रूबी लीडर सुमन मैडम को प्रणाम। रेड क्लब साथियों टीना मैडम, देवाकर जी और गोपाल सर जी को बहुत बहुत प्रणाम। और मैडम, आज मैं भी कमिटमेंट करती हूँ कि मैं 27 फरवरी तक अपना रैंक अचीव करूंगी।
और बूट कैंप भी अचीव करूंगी और 25 मार्च तक थाईलैंड अचीव करूंगी मैडम। और अपनी चलिए, टीम को भी करवाऊंगी, कोशिश नहीं करवाऊंगी मैडम, ऐसा मेरा विचार है। और आप सभी साथियों ने मैं जो मेरे जन्मदिन की बधाई दी। आज मैंने बोल दिया, एक बार क्या हुआ था कि जब हम लोग मतलब कार्यक्रम चल रहा था हम लोगों का, और बाद में मेरा हमारी सीनियर मैडम का, मनोरमा मैडम का ब्रांच का रिकॉग्निशन हुआ, तो मैंने बोला मेरा भी हैप्पी बर्थडे है। तो मैंने बोला पहले से क्यों नहीं बताया, आपके हैप्पी बर्थडे मनाते। तो मैंने कहा आज बोल देना चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए कोई विचार, जो आता है उसको बोल देना चाहिए। इसलिए मैंने आज बोल दिया कि आज मेरा भी हैप्पी बर्थडे है मैडम। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत मतलब वो देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि आप लोग हमें अपना, हम आपको आशीर्वाद दे रही हूँ कि आप लोग हमारे अचीवमेंट के लिए आशीर्वाद दें, और हम आप लोगों को आशीर्वाद दें कि आप सब लोग घर खुश रहे, अच्छे से रहे और मस्त रहे। मैडम जी यही मेरी कामना है। जी मैडम जी, हैप्पी राधे राधे। बर्थडे ममता मैडम, हैप्पी थैंक बर्थडे। यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैम जी सुमन मैम को जन्मदिन कोट्स का करना बहुत है। बहुत शुभकामनाएं मैम। तुम अनम्यूट कर रही हूँ ना, 1 मिनट। आ गए मैडम। सभी अपने से आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं, और मैं चाहूंगी ममता मैडम को जन्मदिन की बधाइयां दें हम सभी। थैंक यू मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बर्थडे ममता मैडम, बहुत थैंक बहुत खुश। थैंक यू शुक्रिया मैडम। एक बार मैडम क्या हुआ था, 8th के बच्चों ने अपने आप जानकारी ले ली कि ममता मैडम का जन्मदिन कब है। तो मैं रात शाम को अपना काम कर रही थी और बच्चे लोग जन्मदिन मनाने आ गए। मैंने कहा क्या है कि मैडम आपका हैप्पी बर्थडे है। तो मैंने कहा हमने तो ध्यान नहीं दिया था, बच्चे मनाने आ गए। तो बहुत खुश हुई। तो आज मैंने बोला कि आज तो मेरा हैप्पी बर्थडे है। बहुत बढ़िया ममता मैडम। दोस्तों, मैंने थैंक यू। सभी को unmute का ऑप्शन दिया है, क्या आप सभी अनम्यूट हो पा रहे हैं? ओके। हो गया मैडम, सब हो गया इनमें। ममता मैडम, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। ईश्वर आपको खूब स्वास्थ्य अच्छा रखे और बढ़िया आप खुश रहें और जल्दी जल्दी अपने सारे लक्ष्य को हासिल करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिवस की। हैप्पी बर्थडे ममता मैडम, बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की आपको। ममता हैप्पी मैडम बर्थडे ढेर सारी ममता दीदी, शुभकामनाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं हैप्पी जन्मदिन बर्थडे की। ममता मैडम। ममता मैडम, ममता मैडम को जन्मदिन की ढेर सारी हैप्पी बर्थडे बधाइयां। मैम। तो सभी ममता आप मैडम सभी को जन्मदिन की बहुत 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 बधाइयां ममता मैडम। और कमिटमेंट की कड़ी में एक व्यक्ति और बचा है, कौन आ रहा है कमिटमेंट करने के लिए? मैडम सरिता पटेल मैडम हाथ काय ऊपर जे बोलूच नाही म्हणत काय डोक्या फाईन नाका पाई। सरिता जी जी, सरिता। मोस्ट वेलकम। दोस्तों राधे राधे। राधे राधे पैनल राधे। को उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम है। और मैम जी, मैं कमिटमेंट करती हूँ कि 28 फरवरी तक मैं अपना बूट कैम्प अचीवमेंट करूंगी और मार्च में 15 मार्च तक मैं अपना थाईलैंड अचीव करूंगी मैम। बहुत ओके, बढ़िया, थैंक यू मैम। तथास्तु। थैंक यू चलिए। सर जी। डेट को सभी लोग याद रखें, कंफ्यूजन में ना रहे। बाकी आपने सही डेट कहा, क्योंकि फरवरी 28 तारीख का है और मार्च 27 तारीख हमारा लास्ट ऑफर है, ठीक है? तो कंफ्यूजन में ना रहे, कभी कोई 29 फरवरी या 30 फरवरी ना बोल दे, और मार्च में 28 मार्च ना बोल दे ना। तो हमें पता है कि जनवरी 27 से हमारा ऑफर चालू है और 27 मार्च को हमारा ऑफर एंड होने वाला है, सही है? तो चलिए, जिन्होंने अचीवमेंट अभी लेने का कमिटमेंट किया है उनको ढेर सारी बधाइयां, जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी साथियों को। और ममता मैडम, आज आपका जन्मदिन है तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने कहा कोई चीजें बोल देनी चाहिए, तो बोल देनी चाहिए। तो आप सभी को मैं एक ही चीज बोलूंगी,
आपकी जिंदगी में कोई भी खुशियां हैं जो आप लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस मैडम। देखिए, अभी तक हम बाहर थे बीएसएस से, तो हमें ये नहीं पता था, पर ममता मैडम को ही लेकर मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। ममता मैडम, आज आपका जन्मदिन है, ठीक है? या आपके जीवन में कोई भी सुखद चीज आती है, ठीक है, तो ये दुनिया वाले हैं, किसी को किसी की भी चीजें याद नहीं रहती, क्योंकि आज वो अपनी उलझनों में बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, हाँ या ना? तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ये पूरी दुनिया ना मेरा जन्मदिन याद रखे और मुझे खुद से आके बधाइयां दे। होता है कि नहीं होता है? हम ये सोचते हैं मेरा पति मुझे बधाई देगा, बच्चे बधाई देंगे, मामा चाचा अड़ोसी पड़ोसी, और हम ना सुबह से शाम तक चुप बैठे रहते हैं कि किसने किसने मुझे बधाई दिया और किसने किसने मुझे बधाई नहीं दिया। और शाम रात हो जाती है और हम मुंह फुला के बैठते हैं कि उसको याद नहीं आया, उसको याद नहीं आया। मुझे ये बताइए, उससे ज्यादा गुनहगार तो मैं हूं कि जो वक्त है, जो साल में एक बार आने वाला था, फिर वो लौटेगा नहीं। आज 2025 का जो जन्मदिन है, वो 2026 में 2025 नहीं आ सकता। फिर मतलब हमने अपने साल का वो बेस्ट दिन ये सोचकर गंवा दिया कि किसे किसे याद रहता है। वो गुनहगार नहीं, हम गुनहगार हैं, क्योंकि ये मेरा बर्थडे है, मुझे दुनिया को बताना है कि आज मेरा जन्मदिन है, क्योंकि दुनिया को नहीं पता मेरा जन्मदिन है। अगर वो हम उनको ये बोल रहे हैं कि आप मेरा जन्मदिन याद नहीं रखते, वो ये बोल सकता है अरे आपका जन्मदिन है, आपको याद है तो क्या आप बता नहीं सकते? तो दोस्तों, कभी भी अपना बर्थडे आए ना, तो आप ये इंतजार मत करो कि कोई मुझे बधाई देगा। आप इंतजार करो कि इस शुभ दिन मैं कितनों का आशीर्वाद ले सकूं। जैसे हम पास होते हैं तो हम कैसे दुनिया वाले को बताते हैं ये खुशी का दिन है, मैं पास हो गया, और जाकर हम प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं उसी दिन। उसी तरह जब बर्थडे आता है ना, तो हमें दुनिया को बताना है और उनका आशीर्वाद लेना है। मैं कई बेवकूफों को देखती हूँ, सुबह से शाम तक सरप्राइज रखते हैं, किसी को बताते ही नहीं है। और बताते हैं तो कब बताते हैं? जब 12 बजने वाला रहता है या रात हो जाता है, तो क्या होता है, बेचारे की पूरी दुकान बंद हो जाती है, ना उसको गिफ्ट मिलता है ना कुछ मिलता है। तो उससे ज्यादा गुनहगार तो हम हैं। तो जब आपका बर्थडे हो ना, तो दुनिया को आप खुद हल्ला कर दो, अपने स्टेटस में खुद डाल दो, ताकि दुनिया को पता। आप देखिए, स्टेटस में डालिए आज ममता मैडम, मान लो तो आज आपको ना हजारों बधाइयां मिल जाएंगी, पर मत डालिए, अपने तक रखिए। एक भी बधाइयां नहीं मिलेगी, क्योंकि ये दुनिया है। दुनिया को अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं है, तो मेरे बारे में कैसे सोचेगा? तो हमने भुलावे में ना रहे। तो साथियों, इस बिजनेस में आने के बाद एक चीज समझ में आई, ये खुशियां मेरी है, और ये खुशियों को कैसे भुनाना है ये मेरे हाथ में है, ना कि दूसरे के हाथ में। क्लियर है? यस मैडम। तो अपना बर्थडे है ना, अपनी खुशियां हैं, आप दुनिया को बताते चलिए अगर आपको बधाइयां चाहिए, क्योंकि किसी को याद नहीं। कई बार तो ऐसा होता है हम अपना बर्थडे स्वयं भूल जाते हैं, क्योंकि आज हम उलझनों में लगे हुए हैं। सही है? तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी खुशियां अपने हाथ में है। जैसे ऑफर आ रहा है, मैं ऑफर सबके लिए है दोस्तों। इसमें से कुछ लोग कर जाएंगे तो वो बैंकॉक जाएगा, विदेश यात्रा करेगा, और कुछ लोग रुक जाएंगे। तो ये देखना है कि अगर मैं नहीं कर पाया, 60 दिन का समय था, इस 60 दिन में कुछ लोग 3000 बीबी करके बैंकॉक चलेगा, और कुछ लोग नहीं जा पाए। समय उसके पास भी उतना ही था, नॉलेज उसके पास भी उतना ही था, जूम सेशन उसको भी मिला था, सीनियर का अफर्ड उसको भी मिला था, मगर मैं नहीं कर पाया। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती मेरी है। मगर काम ना करने वाला अपनी असफलता का दोष दूसरों को देता है, मगर काम करने वाला ये कहता है कि शायद मेरे प्रयास में कुछ कमी रह गई। जैसे इस बार कुछ लोग गए थे, और जो लोग नहीं गए थे उन्हें ये समझने की जरूरत है कि मेरे प्रयास में कुछ कमी रह गई थी, इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो उस कमी को हमें दूर करना है। क्लियर बात है? तो चलिए दोस्तों, इसी शुभकामनाओं के साथ सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं सीमा कश्यप आप सभी से विदा लेती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जोरदार तालियां सबसे। थैंक यू मैम। कांग्रेचुलेशन ममता मैडम को, ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।